Hey everyone, welcome back to my channel, or you can say welcome to my channel. This is my first ever blog on YouTube and of course on my channel as well. So let me give you my quick introduction. My name is Khushi and I am an CA aspirant and I am studying for CA Foundation. तो ये जो जैन वाला अटैम्प्ट था वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाई थी फॉर सम रीज़न, बट अब मैं देने वाली हूँ मई वाला अटैम्प्ट। तो होपिंग फॉर माई बेस्ट कि मेरा निकल जाए और आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक। तो अभी मैंने स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करके पढ़ने बैठ गई हूँ। पता नहीं क्यों मैं स्टडी टेबल पर नहीं बैठी, वो भी मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, पढ़ने से मतलब है। फिर आप चाहे जहाँ पे भी पढ़े एंड प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस इफ़ इट्स इरिटेटिंग। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं वॉइस ओवर करूँ कि ना करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है सोया। तो आफ्टर सर्चिंग फॉर लॉन्ग 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 वाइल एड्स की भ्रमाण बढ़ गई थी मुझे और मैं पढ़ने बैठ गई। तो पहले फर्स्ट सेशन मैंने किया है इको का। तो मैं आपको झूठ कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आपको सब सच ही बताने वाली हूँ। सो मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट 1 मंथ इज़ रिमेनिंग एंड मेरा अभी कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने एक टारगेट लिया है 20 डेज़ का, जिसमें मैं अपने सारे सब्जेक्ट के सारे ईच चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ रिवीजन कैसे करना है। अगर आप चाहें तो मैं वो आपको स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज़ इट्स ऑलवेज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ बाई योर ओन। उसके बाद मैं जो है फॉलो करती हूँ एक खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल, क्योंकि जनरली बताऊँ तो मुझे औरों पे कोई मैं मतलब जो यूट्यूब पे देखती हूँ ऑब्वियसली मैं देखती हूँ, मैं सारा सारा जो डाटा है वो कंज्यूम करती हूँ, सब कंटेंट। कि मैं जो है किसी पे रिलाई नहीं करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो खुद से बनाते हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से उस पर आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि किस टाइम पे आप फ्री है, किस टाइम पे आप बिज़ी है, कैसे आप बना सकते हैं। वो लोग भी अच्छा ही आपको बताते हैं, बट आप उनका क्या फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। हाउ कितना टाइम वो किस चीज़ को देने को कह रहे हैं, क्योंकि वो सारे टीचर्स का ये है कि वो एक पैटर्न उनका होता है कि इतना टाइम तो इस सब्जेक्ट को देना है। अब वो फॉलो कर सकते हो कि यार मुझे अपने टाइम टेबल में ये चीज़ तो लानी है, बट आपको वो टाइम टेबल बनाना कैसे, सुबह क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो सब आप खुद से ही कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी जोर नहीं दे सकता है। अगर कोई बच्चा 5 घंटे वाला पढ़ने वाला है तो आप उसको 10 घंटे नहीं पढ़ा सकते हो, और कोई अगर 10 घंटे पढ़ना चाहता है तो आप उसको 2-3 घंटे में भी बोल के करके नहीं कर सकते हो। सबका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है स्टडी का, जो कि उनको ही पता होता है। तो इसीलिए मैं खुद का ही टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट तो मैं आपको बता सकती हूँ, यू डोंट नीड टू फॉलो दैट थिंग, बट या आप देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि हाउ कैन यू मेक दैट। तो जहाँ तक मुझे पता है औरों का तो काफ़ी कुछ कवर हो गया होगा, बट मेरा ट्रस्ट भी गाइस कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट मैं अगर ये 20 डेज़ का स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाया वो फॉलो कर लूँ अच्छे से, तो ऑब्वियसली मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी और मैं वाला अटेम्प्ट दूँगी प्योर 100% तैयारी के साथ। तो अभी के टाइम पे मैं जो पढ़ रही हूँ वो इकोनॉमिक्स है, चैप्टर 2 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर 2 पे ही अभी अटकी हुई है, तो झूठ क्यों ही बोलूँ मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया है। बट ठीक है, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है वाला डायलॉग मेरे ऊपर आता है। अपना 100% देना है, निकला ना निकला बात की बात है। तो अभी मैं वो कंप्लीट करूँगी। ये मेरा फुल डे ब्लॉग है, जिसको मैंने छोटे 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 पार्ट्स में कट आउट कर दिया है। तो आप इसको समझ जाना, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है सो डैट आई कैन एक्सप्लेन कि कब मैंने क्या किया हुआ है। अदरवाइज़ इफ़ आई टाइप दैट थिंग तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और थोड़ा सा मेसी हो जाता है, दैट्स वाई। तो आफ्टर स्टडिंग फॉर अ वाइल इको जो मैंने पढ़ लिया था, उसके बाद मेरा पार्सल आ चुका था रायगा का। बहुत टाइम से वेट किया मैंने इसका, बहुत टाइम से। इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। तो
लगे हाथ बता ही देती हूँ। लाइक एक बार मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद मैं चली गई, 1 हफ्ते तक ही उसने कॉल करते रहा, फिर मैं रिसीव ही नहीं कर पाई, फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया। फिर से मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद ऑर्डर आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसमें डाला, तब जाके वो ऑर्डर आया है। अब इतने टाइम बाद आया है तो ऑब्वियसली मुझे खुशी तो होगी ही। तो मैंने 3 चीज़ें मंगाई थी। अगर आप चाहो तो मैं इसका रिव्यू आपको 1 हफ्ते बाद दूँगी, अभी तो खैर क्या ही बता सकती हूँ। और उसके बाद मैं निकल गई थी अयोध्या के लिए। तो अयोध्या मेरा सडन प्लान था। अभी आप सोचोगे कि अभी कुछ बोला नहीं, अयोध्या में निकल गई। तो ये मेरे घर का कह सकते हो रिवाज है या फिर जो भी है, बट हम लोग सडनली ही निकलते हैं। उसके बाद हमने भुट्टा खाया था, फिर चिप्स वगैरह खाया था, और हम मंदिर में दर्शन कर चुके थे। उसके बाद हम होटल पे गए थे कुछ खाने के लिए, फिर घर पे आ गई थी। तो मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया था, लाइक ऑफ कोर्स मैं थक गई थी। तो अब ये रात का मैं पढ़ रही हूँ, रात का सेशन है, और इसमें भी मैं इको ही पढ़ रही हूँ। मेरा पहला टारगेट है कि इको, जेन्युइनली मैं बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट से कंपैरिजन इको थोड़ा सा इजी लगता है, और मुझे समझ भी अच्छे से आता है। तो मुझे ऐसा मेरा थिंकिंग है कि मैं अगर उसको जल्दी कंप्लीट कर सकती हूँ तो वाई नॉट। तो फिर मैंने इको पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर से, और मेरा टारगेट है डेली के 3 लेक्चर्स। कितने भी घंटे हो गए चलेगा, पर 3 लेक्चर्स अगर मैं डेली करूँ तो मैं इसको 20 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं इको लेके बैठी हुई हूँ। इको से ही शायद मेरा रहता है। तो इको में करने के बाद मैंने सोचा है, हाँ, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं सिर्फ सीए फाउंडेशन ही नहीं दे रही हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ। आई एम अ बीकॉम कॉलेज स्टूडेंट, सेकेंड ईयर भी मेरा होने ही वाला है कुछ महीनों में। मैं थर्ड ईयर में पहुँच जाऊँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि लाइक सेकेंड ईयर में है, अभी सीए फाउंडेशन दे रही है, बहुत कन्फ्यूज़न है, आई नो राइट। बट अगर इस वीडियो पे लाइक 1K व्यूज़ आ जाएंगे एंड 20 to 30 कमेंट्स आ जाएंगे, तो आई शेयर माई स्टोरी विथ यू गाइज। तो देखते हैं, उसके लिए भी एक अलग टाइम निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई। तो इको कंप्लीट कर ही रही थी मैं, फिर मुझे याद आया कि एग्ज़ाम्स भी मेरे कॉलेज के आने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स भी और जो आपके फाउंडेशन एग्ज़ाम है, दोनों एकदम मैच हो गए हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर है कि मैं किस पे तैयारी करूँ, किस पे ना करूँ, क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम्स भी ज़रूरी है, वाई नॉट। उस पर बैक लग गई तो आपके ज़िंदगी में बैक लग जाएगी। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मेरा 29 को, इसी 29 को एग्ज़ाम है एंड 1 को, और उन लोगों ने पता नहीं क्या अभी तक नहीं किया था। लाइक फर्स्ट ईयर से अभी तक किसी सेमेस्टर में नहीं किया था, बट दिस सेमेस्टर उन्हें पता नहीं क्या चुनने बच्ची, उन्होंने जो है 3 पेपर्स एक डे में, मतलब लाइक 1 आवर्स के हैं, 3 पेपर्स एक दिन में रख दिया। 6 पेपर्स हमारे होते हैं, तो 2 दिन में निपटा दिया। तो इसका मुझे बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, बट देखते हैं अब इसको कैसे निकालते हैं। मुश्किल से 10 दिन बचा हुआ है मेरे पास एग्ज़ाम के लिए। होपफुली मैं उसको अच्छे से निकालूं। और हाँ गाइज़, मैं अभी घर पे हूँ। लाइक ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो घर की है, मैं रहती पीजी में हूँ। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम करीब आएगा तो मैं जाऊँगी, क्योंकि पीजी में भी थोड़ा लाइक ज़्यादा रश रहता है, तो वाई नॉट घर से ही पढ़ के ज़्यादा अच्छे से हो जाए। बट ऐसा मैं सोचती हूँ, जब से मैं घर पे आई हूँ मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत आलसी बन चुकी हूँ, और इसीलिए मेरे बैकलॉग्स इतने ज़्यादा, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ आई एम वे टू गुड। उसके बाद मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली, और मुझे नज़र आया, पहले मैंने अपना टेबल देखा बहुत साफ़, फिर मैंने दूसरी साइड देखा तो बहुत गंदा, और मैं चुपचाप से बैठ के पढ़ने लग गई। मैंने कहा अगर मैं इस पर ध्यान दूँगी तो फिर हो गया। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास अभी ऐसा टाइम है, तो उस चीज़ में अगर सोचो कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो नहीं होगा। आप कुछ एक प्रायोरिटीज़ बना के रखो 3-4, जिसको आपको करना ही करना है। बाकी अगर होता है तो हो, नहीं होता है तो इतना टेंशन ही नहीं लेने का। तो अभी शायद मैं कॉलेज का पढ़ रही थी। हाँ, मैं कॉलेज का ही पढ़ रही हूँ। इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्पिटिशन एक्ट का है। तो मैं कॉलेज का पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा कि यार देखो, एक दिन में 30 सब्जेक्ट अगर एक एक होता तो मैं एक एक दिन पढ़ के कर लेती, जो कि अभी तक करती आई हूँ। बट 3 सब्जेक्ट कुछ कहने का होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ के रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉलेज का पढ़ने बैठ गई थी।
उसके बाद मैंने ये रात में ये सेशन करने के बाद भी एक पढ़ाई की थी जो कि मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसको मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी अनफॉर्चुनेटली। बस अभी आप इसको ही एंजॉय कीजिए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा गाइज़। एंड मैं ट्राई करूँगी जल्दी ही नया वीडियो अपलोड करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप अभी ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मैं इसमें कुछ तो लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल देती हूँ क्योंकि मैं इतना बोल ही हूँ, आप लोग भी पक गए होंगे। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू।